हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस तरह आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा विलन्स का संख्या बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाता है, तो एक सुपर हीरो आता है और फिर शहर को बचाता है। उसी तरह अब देखेंगे एक सुपर फूड की ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत क्यों है ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो हमारा सुपर फूड है वो है क्या। तो आपने कभी सोचा है कि जब अभी हम लोग देखेंगे रिसेंटली कुछ सालों में मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आ गया है। प्रोसेस्ड फूड जो आप डेली डे टू डे लाइफ में खाते हैं, देखते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से सीधा जाती है कंपनीज में और वहाँ से फिर वो आप बन के आती है अलग अलग तरीके की प्रोसेस्ड फूड। लेकिन आज से जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे, जब प्रोसेस्ड फूड नहीं हुआ करता था तब वो लोग क्या खाते थे। अभी देखेंगे खैर हम लोग का तो प्रोसेस्ड फूड खाने का आदत हो गया है, और देखेंगे ये जो हमारा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है इसके लिए खतरा भी है। लेकिन इससे पहले लोग खाते क्या थे, तो देखिए 50 से 50 साल पहले तक बताया जाता है कि मिलेट्स जो है एक मेजर क्रॉप था जो इंडिया में हमारे भारत में ग्रो किया जाता था। मिलेट्स क्या हो गया, बाजरा। तो ये जो है इंडिया में लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता था, और ये आपको बता दें कि एक मेजर सोर्स था न्यूट्रिशन का, जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए, सब कुछ इसमें मिलता था। कुछ साल पहले अगर हम लोग जाएं तो ये पूरे सिविलाइजेशन में, ऑल ग्लोब में, पूरे विश्व में देखेंगे इसका कल्टीवेशन होता था, और ये फॉडर और ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुआ क्या कि गवर्नमेंट है जो जिस तरह सीरियल्स पे खास करके वीट हो गया, राइस हो गया, फिर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, जब हम लोग को फूड का शॉर्टेज था तो हम लोग ने राइस वीट पे इतना ध्यान दिया कि लोग धीरे धीरे इसको भूलने लगे। अब जब इसको भूलने लगे तो देखिए एकदम से डाइट से आप देखेंगे अब कितना होगा, घर आप देखते होंगे जहाँ पे लोग मिलेट्स खाते हैं, नहीं राइस हो गया, वीट हो गया, और इसके भी जो भी प्रोडक्ट्स हो गए ये सब खाते हैं। तो इसलिए इसका देखेंगे मार्केट से ट्रेंड धीरे धीरे कम होता गया, तो फार्मर्स इसको ग्रो भी नहीं करने लगे। तो अब चलिए हम इस कहानी को जानते हैं, कैसे हमने एक सुपर हीरो को हमने जानबूझ के अपने डे टू डे लाइफ से हटा दिया और ये सारे प्रोडक्ट्स ले आए, और फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है फ्यूचर में। जो आप मिलेट्स देखेंगे इसको पुअर मैंस फूड भी बोला जाता है, और ये वाइडली कंज्यूम भी किया जाता था। लेकिन इसका गवर्नमेंट जिस तरफ फोकस नहीं दिया इस पर, तो ह्यूज सेटबैक हुआ। गवर्नमेंट क्या कि अलग अलग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाई, हाई सीड्स वैरायटी लाई, पर वो किसके लिए लाए, वीट के लिए, राइस के लिए, अदर क्रॉप्स के लिए। अब जिस तरह से इसका लैग कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ, इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो गया, तो इसको भी इसका बहुत कम बच गया। लेकिन अब देखेंगे फिर से हम लोग जो है मिलेट्स की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अभी देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, और इस इनिशिएटिव के तहत देखेंगे 2023 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात बताई थी, और ये हो रहा है ताकि हम मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सके, हम अपने डाइट में फिर से इसको ऐड कर सके। अब देखेंगे जब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाएगा तो इसके तहत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, किसानों को बताएंगे इसका इम्पोर्टेंस, इसका क्या क्वालिटीज़ है, क्यों हम लोग को इसको ज़रूरत पड़ेगा, ये सब के बारे में बताएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं मिलेट्स के बारे में। देखिए मिलेट्स जो है एंशिएंट क्रॉप है, सबको पता है, बहुत सालों से हम लोग इसको कर रहे थे, और इंडस सिविलाइजेशन में इसको ग्रो किया जाता है, इसका भी एविडेंस मिला है। ये जो है फर्स्ट प्लांट, वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट आता है जिसको हम लोग डोमेस्टिकेट किए थे। ये इसका सबसे फ़ायदा ये है कि रेरफेयर कंडीशन हो या फिर आप देखिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में भी इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये अफ्रीका में के बहुत सारे पार्ट में भी पाया जाता था, और ये देखेंगे एशिया, अफ्रीका, हर जगह वाइडली ये स्प्रेड था। इसको नेटिव क्रॉप ऑफ इंडिया ही मेनली कंसिडर करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स था न्यूट्रिशन का। तो मेनली जो मिलेट्स देखेंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो एक मेजर मिलेट्स आता है जिसमें हम लोग सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, सोरगम क्या हो गया, ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, ये सब करते हैं। और दूसरा हो गया माइनर मिलेट्स जिसको हम लोग फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट भी बोलते हैं, और अलग अलग कॉमन नाम आपके एरिया में होता होगा।
तो ये देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह आप देखते होंगे अगर फेमेन आता है कि चलिए इस बार ड्राउट हो गया, अगर इस बार बाढ़ आ गई, तो क्या होता है हमारा वीट राइस ये सब जो है नहीं टिक पाता है। लेकिन जो हमारा ये सुपर हीरो वाला जो क्रॉप है ना, सुपर फूड, ये टिका रहता है। इसको फेमाइन क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्राउट भी आप देखेंगे सहन कर सकता है। तो इन सब के कारण ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होता है। लेकिन कभी कभी देखेंगे इसको ऑर्फेन क्रॉप्स का भी नाम दिया गया है। तो ऑर्फेन क्रॉप्स का नाम क्यों दिया गया है? देखिए, जब सारा क्रॉप्स फेल कर जाता है तब किसान इसको ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन सबसे लास्ट में इसको ऑप्शन रखते हैं ना, हो गया कि चलो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो चलो इसी को कल्टीवेट करते हैं। और मार्केट में उतना प्रॉफिट भी इसलिए किसानों को नहीं हो पाता है। तो ये तो हमने मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया कि क्यों ये सारा मिलेट्स जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, ये या फिर मिलेट्स की आवश्यकताएं क्या क्या है। अब हम लोग मेनली ये डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थ को मिलेट्स की ज़रूरत क्यों है। अभी रिसेंट टाइम में हम लोग जो 2023 में ईयर ऑफ मिलेट कर रहे हैं, ये सब करने की आखिर आवश्यकता क्या थी? इतना अच्छा हम लोग मिलेट्स को भूल गए। हम लोग तो बहुत अच्छे से भी खा पी रहे हैं, गेहूँ चावल सब खुश हैं हम लोग, सब कुछ सही से चल रहा है, हम लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब हम आपको बताने वाले हैं काउंट करके कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। आप कंसिडर कीजिएगा और थोड़ा सा खुद से सोचिएगा कि क्या आने वाले समय में क्या हमें सच में मिलेट्स की ज़रूरत है या फिर बस हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि यूनिसेफ ने बोला है कि 2025 तक वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी होने वाली है, बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। और जब इतना ज़्यादा वाटर का कमी होगा तो आप सारा का सारा वाटर एग्रीकल्चर में तो देंगे नहीं। राइस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। तो ऐसे समय में एक ऐसा क्रॉप का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को जो कम वाटर में हम लोग उसको ग्रो कर सके। तो इसमें सबसे पहले आपको आएगा यहाँ पे मिलेट्स। बताया जाता है कि एग्रीकल्चर में 70% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन होता है। तो हम लोग इतना वाटर लॉस उसमें फ्यूचर में नहीं करना चाहेंगे क्योंकि फ्यूचर में वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद देखेंगे जो ग्रेन है वीट राइस, ये मोस्ट पॉपुलर फूड क्रॉप तो है ही, लेकिन वाटर इंटेंसिव भी है। तो ये सब कारणों के कारण हम लोग जो है इसको धीरे धीरे देखेंगे निगलेक्ट करेंगे, धीरे धीरे इससे दूर जाएंगे फ्यूचर में। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये भी कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट किया था 37.2 लाख टन ऑफ बासमती टू एक्सपोर्ट द राइस, और इसके लिए इंडिया ने यूज किया था 10 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। तो इतना ज़्यादा वाटर इंडिया ने एक तरह से बोलेंगे लगाया, हालांकि हमने इसे कमाया भी, लेकिन इतना जब एक नंबर में आप काउंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अधिक लगता है। क्योंकि आने वाले समय में जब बता रहे हैं कि वाटर का क्राइसिस होने वाला है, ड्राउट्स आने वाला है, तो ये सब के कारण बहुत ज़्यादा ये हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि मिलेट्स जो है ये हेल्प कैसे करेगा। तो देखिए, मिलेट्स जो है सबसे पहले इसका एक खासियत है, ड्राई क्लाइमेट हो, स्मॉलर हार्वेस्टिंग पीरियड हो, ये सब तरीक़ों से मिलेट्स जो है हमें मदद कर सकता है। अब ड्राई क्लाइमेट क्या, अगर सूखा भी पड़ा है, पानी की कमी है, तो चलिए ठीक है ना, ये मिलेट्स हो जाएगा। अगर कम समय हमारे पास है तो आप जनरली क्रॉप देखते हैं 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं, लेकिन उससे कम ड्यूरेशन में ही हो जाता है। अगर हम लोग राइस और वीट को रिप्लेस करेंगे मेज, मिलेट और सोरगम से, तो ये हमारा वाटर डिमांड जो है ये तो कम करेगा ही बहुत ज़्यादा। अब ग्लोबल मिलेट्स प्रोडक्शन देखें तो आप देखेंगे इंडिया 39% है, चाइना 9% है, नाइजीरिया 7% है। तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम इसमें लीडर हैं, तो हम आराम से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह मार्केट में डिमांड बढ़ रही है लगातार मिलेट्स की, आने वाले समय में बढ़ेगा। जब धीरे धीरे लोग इसका इम्पोर्टेंस समझेगा तो मिलेट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तब देखेंगे इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा, किसान इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मिलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया ईयर वाइज। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इमेज लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे 1960 से लेकर 2020 तक हम लोग मिलेट्स का प्रोडक्शन लगातार यहाँ पे बढ़ते देख सकते हैं। अब हम लोग मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा मेनली एग्रीकल्चर टर्म जो बोलते हैं एक टेक्निकल टर्म, उसके बारे में बात कर लें तो देखिए सीरियल्स में आता है। जिस तरह आप देखेंगे वीट राइस आता है, ये भी सीरियल्स में आता है, फैमिली पोएसी है, और ये ग्रास फैमिली से आता है और इसको कोर्स ग्रेन्स मिलेट्स बोला जाता है। और इसमें आप देखेंगे
प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ यहाँ पे रहता है। और मिलेट्स जो है आप इसका एक फैक्ट देखेंगे तो मिलेट्स बताया जाता है कि 7000 ईयर्स पहले भी ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता था। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो एक सोसाइटीज़ ह्यूमन सोसाइटी जो एक सेटलमेंट हुआ था उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कंसिडर करते हैं। तो ये सारे रीज़न के कारण देखेंगे जो मिलेट्स है इसका फिर से हम लोग को ज़रूरत महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ा आप जो देखेंगे क्लाइमेट चेंज, कभी वातावरण अचानक से सडन चेंज हो रहा है जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब किसान क्या है, किसान आप देखेंगे हमारे देश में किसान उतने भी रिच नहीं है कि वो हर किसान इरिगेशन कर सके अपने तरीके से, तो वो बारिश पे इंतज़ार करते हैं। लेकिन हमारा लगातार मौसम बिगड़ रहा है, कभी ये जो प्रिडिक्ट करें वो हो नहीं रहा। तो ऐसे में मिलेट्स एक परफेक्ट क्रॉप है, वो ये सब सह सकता है, वो ड्राउट भी सह सकता है, थोड़ा बहुत एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में वो भी सर्वाइव कर सकता है, और जो ह्यूमन का नीड है वो पूरा कर सकता है। तो आने वाले समय में देखेंगे मिलेट्स का डिमांड बढ़ने वाला है। और ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जब वाटर स्कैर्सिटी होगा और ज़्यादा क्रॉप्स फेल करेंगे तो लोगों को महसूस होगा मिलेट्स का, और इसका आप देखेंगे इम्पोर्टेंस शुरू हो गया क्योंकि गवर्नमेंट हमारा देखेंगे इसको वर्ल्ड लेवल पे अब डिस्कस करना शुरू कर दिए। और इसलिए 2023 का जो आप देखेंगे ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मिलेट्स क्यों आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एक सुपर फूड सुपर हीरो की तरह काम करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।